हेलो गाइस। वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सब रहिए। आई होप सभी बढ़िया रहेंगे। तो आज हम लोग करेंगे सेंसेक्स में ट्रेड। क्यों सेंसेक्स मैंने चूज किया? क्योंकि आज फ्राइडे है, तो निफ्टी के प्रीमियम बहुत महंगे हैं आज। तो मैंने सोचा कि चलो आज सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। तो आज का लाइव वीडियो होगा सेंसेक्स ऑप्शन बाइंग का। तो पहली अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो मैं यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मेरा 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और 1:2 का मेरा ये टारगेट रहेगा। क्योंकि मार्केट यहाँ से अच्छी खासी मूव दे चुका है और अभी रिट्रेसमेंट पे मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ। निफ्टी में ये सीन है। तो सेंसेक्स का भी चार्ट मूव करता है, तो निफ्टी में ट्रेड बनेगा तो सेंसेक्स में भी ट्रेड बनेगा। तो हम लोग आज सेंसेक्स में ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ। 536 पे मुझे बाई मिल जाती है तो अच्छा है। तो ये मैंने ऑर्डर्स लगा लिए। ये एक रिट्रेसमेंट एंट्री है गाइस। यहाँ पे मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो मैं ये ट्रेड करने जा रहा हूँ। ट्रेड खत्म होते ही मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा इस ट्रेड का। तो ये मैंने ऑर्डर्स मॉडिफाई कर दिए। अभी कुछ ही देर में हमें ऑर्डर्स मिल जाएंगे। हमारे ऑर्डर से थोड़ा रह गया गाइस। चलिए देखते हैं कैसा फॉलो थ्रू मिलता है, हमें ऑर्डर मिलता है या नहीं। इसमें साइड बाय साइड मैं निफ्टी को भी ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट एक ही है। तो सेम पोजीशन में निफ्टी और सेंसेक्स मूव करते हैं। तो देखते हैं ये ट्रेड आपको मिलता है। आउट ऑफ द मनी है स्ट्राइक प्राइस, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए, ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है गाइस। यहाँ पे 56 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। करीब करीब आप मानिए 1000 रुपये के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, और टारगेट विल बी डबल। 2000 पॉइंट, सॉरी, 2000 रुपये मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। वो सेंसेक्स में 100 पॉइंट होते हैं। ओके, 20 क्वांटिटी का लॉट है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले ये हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। स्टॉप लॉस इज कंपलसरी गाइस। पहले आप स्टॉप लॉस लगा ही लो सिस्टम में, बाद में जो होगा वो देखा जाए। ठीक है, तो ये सब आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिए आगे क्या होता है। चलिए, अब हमारी साइड की ओर मूव आना स्टार्ट हो गया है गाइस। आपने देखा स्टार्टिंग में थोड़ा हम लॉस में थे, लेकिन अभी हमारी साइड मूव मार्केट दे रहा है। मार्केट ने 1:1 टारगेट दे दिया है। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस था हमारा, उतना हमें मार्केट दे रहा है। तो हम लोग ये स्टॉप लॉस हटा दिया, और टारगेट में फ्लो फ्लो में जितना मिलेगा उतना हम ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। या फिर स्टॉप लॉस लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, बीच में से आधा टारगेट लेके हम लोग नहीं निकलेंगे। ये हमारा रूल है, तो हमें अपना रूल फॉलो करना ही चाहिए। यहाँ पे सब क्या सोचते हैं कि 1200 रुपये मिल रहे हैं, क्यों बुक नहीं किए, ले लेना चाहिए। लेकिन अपने रिस्क और रेशियो पे काम करना सीखो गाइस, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। और प्रॉफिटेबल नहीं हो तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपने रिस्क और रेशियो पे काम किया, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। ओके, अभी देखो 1300 1400 का हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 21 EMA से रिजेक्ट
थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट हमने 1400 का देखा है। ठीक है, तो बीच में से तो मैं बुक नहीं करूँगा, या फिर स्टॉप लॉस लूँगा, या फिर ये टारगेट लूँगा 633 के पास। तो देखते हैं ट्रेड कैसे मैनेज होता है। आपने देखा गाइस, मार्केट 1400 ऑफर कर रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। अभी फिलहाल मार्केट अपने कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, और मैंने स्टॉप लॉस भी थोड़ा ट्रेल कर लिया है। ज़्यादा लॉस मुझे लेना नहीं है इस ट्रेड में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1400 का मुझे प्रॉफिट दिखा चुका है। तो इसमें ज़्यादा लॉस लेने की कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट का लॉस चलेगा। 534 का हमारा बाइंग है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पे ही आ रहा है, भी कॉस्ट पे ही मार्केट मूव कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, फिर से मार्केट ने ये मूव दिखाना स्टार्ट किया है साइड के। हम लेंगे तो बड़े पॉइंट ही लेंगे, छोटे पॉइंट्स हम बुक नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप बड़े पॉइंट लोगे तभी आप अच्छे ट्रेडर बनोगे और प्रॉफिटेबल भी होगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रॉफिट बुक करो तो हमेशा बड़े पॉइंट्स बुक करो, क्योंकि आप लॉस भी लेते हो उतना, जो सामने प्रॉफिट भी उसी तरह से बुक किया करो। छोटे पॉइंट लेके बिल्कुल मत निकलो, नहीं तो आपको वैसे आदत लग जाएगी और बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ से छूट जाएगा। तो चलिए, ये हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस पे मैं ये फिर से ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, तो मार्केट कभी भी हमारा स्टॉप लॉस लेके हमारी साइड मूव कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर से हम लोग प्रॉफिट में आ गए 900,000 रुपये का। आज मार्केट ने पूरा रोलर कोस्टर राइड करवा दिया, 2 बार अपने कॉस्ट पे आया है और ये फिर से अपनी साइड मूव दे चुका है मार्केट। तो हम लोग निकलेंगे तो 633 और 647, इस दोनों के बीच में ही हम लोग एग्जिट करेंगे, या फिर ये स्टॉप लॉस हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट को मूव देना चाहिए अपनी साइड के लिए, क्योंकि बहुत रोलर कोस्टर खेल लिया मार्केट ने हमारे साथ। तो ये होता है गाइस पेशेंस का नतीजा। पेशेंस रखना है मार्केट में। मुझे यहाँ पे लॉस दिखा तो मैं निकला नहीं, प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट किया, और मुझे 1400 का भी प्रॉफिट दिखा इस ट्रेड में, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रेड उससे भी ज़्यादा दे सकता है। पर अभी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते ये मार्केट क्या है, हमें सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉलो द प्रोसेस, हर बार मैं बता रहा हूँ, फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रोसेस, हमेशा आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। सो चलिए गाइस, देखते हैं क्या होता है। चलिए, फिर से ये मार्केट अपने कॉस्ट पे आ गया है। क्या कूल खिला रहा है आज ये मार्केट, मेरे साथ बहुत खिला है। अभी मुझे लगता है कि ये अपना स्टॉप लॉस लेके जाएगा। मैंने फिर से वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था गाइस, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था इस ट्रेल में, क्योंकि बहुत टाइम पास किया है मार्केट नहीं सका है। भी स्टॉप लॉस के हमारे बहुत नज़दीक है, छोटा स्टॉप लॉस है, उसमें कोई डरने की बात नहीं। ये स्टॉप लॉस में मैं थोड़ा ट्रेल करना चाहूँगा गाइस इस कैंडल लो के पास।
क्योंकि इसमें अभी मैं ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहता, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा हमें ऑफ़र किया था 1400 का। अभी ये रिवर्स होगा यहाँ से, तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ सकता है। अब मैं ही सेटअप के स्टॉप लॉस के पास, तो इस कैंडल के नीचे मैंने ये स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस हमारा हिट करके जाएगा, नहीं तो यहाँ से फिर टारगेट देगा। अब तो फिलहाल कॉस्ट पे ही है। मार्केट मार्केट आज बहुत रोलर कोस्टर राइड दिखा है। चलिए, ये कैंडल क्लोज करने वाला है, गैप डाउन करने। स्टॉप लॉस से जरा सा ऊपर बन गई थी, इसमें ये ले लेगा। चलिए, हमारा स्टॉप लॉस ले लिया है मार्केट ने। 231 रुपये का लॉस है, कोई बात नहीं। ये हमारे रिस्क लिमिट से अंदर ही है, बहुत अंदर है, कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइस, स्टे ट्यून्ड। चलिए गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:10 और मुझे सेंसेक्स में ट्रेड नज़र आया कुछ साइड के। आप देख सकते हैं सेंसेक्स के इंडेक्स में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपने ऑर्डर्स लगा लेता हूँ। एक रिट्रेसमेंट पे हमारी बाइंग होगी टू साइड की। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपनी बाइंग लगा लेता हूँ 571 के आसपास। यहाँ पे हमारा बाइंग ऑर्डर लग चुका है दोस्तों। तो अभी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम देख लेते हैं। रिस्क 27 पॉइंट का रिस्क है हमारा। चलिए, ऑर्डर्स भी हमें मिल गए हैं और उससे डबल हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। हमारा 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट विल भी 60 पॉइंट और मोर देन 60 पॉइंट। पहले हम लोग हमारा काम कर लेते हैं स्टॉप लॉस लगाना। तो ये हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे 541 के आसपास। तो चलिए, हम लोग पहले स्टॉप लॉस पुट कर लेंगे। थोड़ा बफर गैप दे देते हैं 544 और ये बफर गैप है 530। ओके, चलिए, हमारे स्टॉप लॉस भी लग गया है गाइस। पोजीशन में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। 180 का प्रॉफिट चल रहा है अभी 200 के आसपास। 27 पॉइंट का हमारा रिस्क। ये निफ्टी में भी देखिए सेम ट्रेड है, लेकिन इसमें कैपिटल ज़्यादा यूज होगा क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, इसलिए। तो मैंने पहले बताया वैसे सेंसेक्स में मैं ट्रेड लिया है। ये देखो 1:2 का ये हमारा टारगेट। मुझे लगता है इस स्विंग तक मार्केट आ सकता है 640 तक। 1:2 हमारा किधर कंप्लीट होगा? 626 पे। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा पास होता है या फेल। आप देख सकते हैं गाइस, मार्केट ने हमें आज बहुत टेस्ट किया है, बहुत ट्रैप किया है। अभी फिलहाल हमें इस ट्रेड में भी लॉस आ रहा है। हमारा ऑलरेडी 250 के आसपास लॉस है और ऊपर से ये ट्रेड भी लॉस में चल रहा है। पर कोई बात नहीं, हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या फिर हमारा टारगेट। एक बार ट्रेड हमारा लग चुका है तो फिर हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बीच की मूवमेंट को इग्नोर करेंगे। वैसे इग्नोर तो नहीं होती है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या फिर हमारा टारगेट। ये हमारा रूल है। तो चलिए देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। चलिए गाइस, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। मैंने स्टॉप लॉस हटा लिया है और फ्लो में जितना मिलेगा उतना हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिर से प्रॉफिट कम हो गया है। मैक्स प्रॉफिट हमें यहाँ पे 950 तक का दिखाया था। चलिए देखते हैं क्या ये ट्रेड हमें टारगेट देगा या नहीं। चलिए, अच्छा खासा प्रीमियम फटा है, 1000 रुपये का मैक्स
प्रॉफिट दिखाया हमें, और ये हमारे 1:2 हमको यहाँ पे मिल गए। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे बुक कर सकता, देखिए कि कैंडल अच्छा बनाया मार्केट ने। तो ये टारगेट मैं अभी यहाँ तक लेके आऊँगा 680 तक, क्योंकि ये अच्छा खासा कैंडल बनाया मार्केट ने। तो मार्केट 680 तक हमको मूव दे सकता है। चलिए देखते हैं, लेकिन कल 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, तो ज़्यादा लालच भी नहीं करनी चाहिए। आज मार्केट में 1:2 हमको मिल गया है, तो ये ले लेना चाहिए। लेकिन बस ये कैंडल क्लोज होए वहाँ तक हम वेट करते हैं। ये कैंडल क्लोजिंग हो जाए, ये देखो 8-9% का हमें रिटर्न मिल रहा है, आरओई हमने जनरेट किया है। ऑल ओवर हम प्रॉफिट में आ गए। पहले जो लॉस था वो रिकवर करके अभी हम प्रॉफिट में हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल बस क्लोज हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि आगे हम होल्ड करेंगे या फिर यहाँ तक बुक करके डन फॉर द डे कर देंगे। चलिए, कैंडल अच्छी खासी पीक बन रही है, पीक बार कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। इंडेक्स के चार्ट पर भी अच्छा खासा कैंडल बनाए। बस थोड़ा सा मुझे मुंह मिल जाए तो मैं ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ज़्यादा नहीं लेना है, 640 तक मुझे मिल जाए तो अच्छा। फ्लो में बुक करके मैं निकल जाऊंगा। 1:2 तो मार्केट दे रहा है, थोड़ा थोड़ा और मिल जाए बस ये कैंडल के क्लोजिंग तक। अब मार्केट ने बहुत पेशेंस चेक कर लिया हमारा, तो चलो चलो थोड़ा थोड़ा हो, जैसे जैसे चल ब्रेकआउट आए थोड़ा थोड़ा। चलिए, हमारा टारगेट डन गाइस, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है अपने ट्रेड को। तो 1364 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। देखा गाइस, हमें फॉलो करना चाहिए अपना रूल, या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, आइदर स्टॉप लॉस आइदर टारगेट। ओके, तो निफ्टी में भी हमारा टारगेट मिल चुका है, ये देख सकते हैं। और ये 571 पे बाइंग थी और 640 पे हमने ये सेल किया है। और अभी भी 680 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन कल 2 दिन छुट्टियाँ मार्केट में, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो हमारा मेन टारगेट ये था 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो कोई बात नहीं, आज फ्राइडे है, तो जो मिला वही बहुत है। आज का मेरा डन फॉर द डे हो गया है यहाँ पे। तो अगर आपको इस सीरीज से कुछ सीखने को मिला, आपका थोड़ा भी साइकोलॉजी इंप्रूव हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ये वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ इस चैनल पे जुड़े रहिए और लाइक कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अभी टाइम हो रहा है गाइस 2:40। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम, और मैंने ये रिकॉर्ड इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखो, ये सेंसेक्स में हमारा 680 का जो टारगेट था वो भी मार्केट ने ले दिया है, लेकिन हमें 640 में हमने ये टारगेट बुक कर लिया था, और ये ट्रेड हमारा चला है 1:4 तक, उसने टारगेट भी दिया है। कोई बात नहीं गाइस, ये हमारी मिस्टेक थी कि हमने प्रॉपर टारगेट के लिए होल्ड नहीं किया। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि फ्राइडे के दिन हमें प्रॉफिट हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई डाउट है इस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और कोई भी आपको समझ में ना आया हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। एंड मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।